नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा मुहिम का बाज़ाबिता आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम के जोश व जज्बे को दिया मिसाली करार। जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर हुआ शुरू। दहशतगर्दी तोड़ रही है दम। आबी ज़खायर की अजमत रफ्ता की जा रही है बहाली। LG स्टेडियम में यौम आज़ादी की तकरीबात से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। तकरीबात को दी जा रही है हतमी शक्ल। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस 4 मुलाजमीन को किया नौकरी से बरतर। खबरें तफसील से। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा मुहिम की शुरुआत हो गई है, ताकि लोगों की अपने घरों में तिरंगा लाने और इसे लहराने की हौसला अफजाई की जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में हर घर तिरंगा अभियान के लिए अवाम के जोश व जज्बे की मिसालों को मुश्तरक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हर भारतीय मुल्क के पानी, जमीन और आसमान पर तिरंगा लहराता हुआ देखकर खुशी से सरशार है। मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल के रहनुमाओं की शमूलियत के साथ तिरंगा यात्राएं हर भारतीय के दिल को हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार करेंगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी आज हर घर तिरंगा मुहिम के तहत नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, काफी नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर हर घर तिरंगा मुहिम को शुरू किया और इस सिलसिले में सबसे पहले उन्होंने राजभवन के स्टाफ में कौमी परचम तकसीम किए। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुल्क के तमाम शहीदों और मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हमारा कौमी तिरंगा मुल्क के शहरियों के लिए उम्मीदों और ख्वाबों का एक निशान है और आने वाली सदियों तक ये हमारे लिए रहनुमा बनकर हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए राह फराहम करता रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम लोगों से अपील की कि वो आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे जज्बे के साथ मनाएं और अपने घरों पर कौमी परचम लहराकर हुब्बुल वतनी का जज्बा पेश करें। यौम आज़ादी से कबल बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने बीजेपी दफ्तर पर तिरंगा लहराया और हर घर तिरंगा में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और तिरंगा हाथ में लिए कौमी तराना पेश किया। जम्मू कश्मीर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी प्रेस कॉलोनी श्रीनगर से घंटाघर लाल चौक तक तिरंगा रैली का एहतमाम किया। इस रैली में पार्टी के कौमी कन्वीनर मोहम्मद अफजल और दीगर कारकुनान ने शिरकत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन रोहित कंसल ने आज जिला पुलवामा का दौरा करते हुए हर घर तिरंगा मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर रोहित कंसल ने जिला इंतजामिया के तमाम इकदामात की सराहना की जो उन्होंने हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए किए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा का दौरा किया और वहां तलबा के साथ हर घर तिरंगा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। गांदरबल जिले में भी हर घर तिरंगा मुहिम जारी है। बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने हायर सेकेंडरी स्कूल गांदरबल में तिरंगा लहराया और कौमी गीत पेश किए। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने भी हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा लिया और आर्मी गुडविल स्कूल हाजिर में मुनाकिदा मेगा तिरंगा रैली में हिस्सा लेकर बच्चों के साथ झंडा लहराया और कौमी गीत गाए। जिला तरक्याती कमिश्नर ने तमाम लोगों से अपील की कि वह तिरंगा मुहिम को कामयाबी बनाएं। कुलगाम में सीआरपीएफ की तरफ से हर घर तिरंगा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें पुलिस अफसरां, एहलकारों और सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ असातिज़ा और स्कूली तलबा ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चे और दूसरे शुरका तिरंगा हाथ में लिए कौमी तराना गा रहे थे।
आज़ादी का अमृत महोत्सव जारी और कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भी तिरंगा मुहिम के दौरान 72 फुट लंबा कौमी झंडा किशन गंगा दरिया के किनारे लहराया गया। शुमाली कमान के लेफ्टिनेंट जनरल ओपेंद्र द्विवेदी ने केरन में मुनाकिदा तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उन्होंने मौजूद लोगों को दिल्ली मुबारकबाद पेश की और यकीन दिलाया कि केरन इलाके में सियाहत को बढ़ावा देने के लिए तमाम तर मदद फराहम की जाएगी। जिला अनंतनाग में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव जारी और तिरंगा रैली के हिस्से के तौर पर आज जिला तरक्याती कमिश्नर ने डीसी ऑफिस में 75 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया। इस मौके पर जिला इंतजामिया, सिविल और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि पूरे जिले में तिरंगा रैलियां जारी हैं और लोग अपने घरों पर तिरंगा लहराते हुए खुशी का इजहार कर रहे हैं। शोपियां जिला इंतजामिया ने भी हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कई इकदाम किए हैं और आज जिला तरक्याती कमिश्नर सचिन कुमार ने दीगर जिला अफसरान के हमरा मिनी सेक्रेटेरिएट शोपियां से निकाली गई हर घर तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर डीसी शोपियां ने तलबा और अफसरान में तिरंगा तकसीम किए। टांगमर्ग पुलिस ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर हर घर तिरंगा मुहिम और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैलियों का एहतमाम मुख्तलिफ मकामात पर किया, जिनमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों और इलाके के दीगर आम शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज डीडीसी और बीडीसी मेंबरान के लिए 25 इमारतों का संगे बुनियाद रखा। इसके अलावा 1000 अमृत सरोवरों का इफ्तिताह भी किया गया। SKICC श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है और दहशतगर्दी अपने आखिरी मरहले पर आ गई है और जल्द ही इस ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा फर्ज अव्वली है कि हम अपनी मादरे वतन की एक एक इंच जमीन की हिफाजत पूरी ताकत के साथ करें और अगर कभी जरूरत पड़े तो कुर्बानी देने से भी नहीं कतराएंगे। एलजी ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि त्राल और पुलवामा के नौजवान कौमी दायरे में वापस आ चुके हैं और इस वक्त हजारों की तादाद में नौजवानों ने मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया और भारत माता की जय के फलक इश्काफ नारे बुलंद किए। SKICC श्रीनगर में मुनाकिद इस तकरीब पर खिताब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में आबी ज़खायर को दोबारा से बहाल करना वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ख्वाब था और उनके हुक्म की तामील करते हुए हर जिले में 75 अमृत सरोवरों की शान रफ्ता बहाल की गई। उन्होंने कहा कि अगरचे 3444 जगहों की निशानदही की गई थी और 1500 सरोवरों पर काम शुरू किया गया था, तहम अब तक 100 सरोवर मुकम्मल किए गए हैं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज SKICC में मुनाकिद एक प्रोग्राम के दौरान आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के मौके पर दूर दराज इलाकों में 75 होम स्टेज को वक्त किया। ये होम स्टेज सेल्फ हेल्प ग्रुपों को JKR, ML, LM और OYO ग्रुप के मुश्तरका शराकतदारी के तहत फराहम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि होम स्टेज फराहम करने का सिलसिला जारी रहेगा और दिसंबर 2022 तक 200 मजीद होम स्टेज को फराहम किया जाएगा ताकि दही इलाकों में रोजगार कमाने के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हों। दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क पर स्वराज सीरियल कल से शुरू हो रहा है। इस सीरियल के 75 किस्त होंगे और इसमें मुजाहिदीन आज़ादी के तमाम पहलुओं का अहाता किया गया है। इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जनरल और हेड ऑफ ऑफिस दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शोबे खबर के सरबराह काजी सलमान, डिप्टी डायरेक्टर PIB श्रीनगर तारिक राथर और दूरदर्शन केंद्र के प्रोग्राम सरबराह फसवी जमा भी मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि स्वराज सीरियल दूरदर्शन से आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है और इसमें तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा गया है। वाज़ेह है, सीरियल दूरदर्शन से हर इतवार को रात 9 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा, जबकि ऑल इंडिया रेडियो से हर इतवार सुबह 11 बजे नश्र किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा देखिए शीघ्र ही आपके अपने दूरदर्शन पर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक गैर मामूली फैसला सादिर करते हुए 4 सरकारी मुलाजमिन को मुलाजमत से बर्खास्त किया है। ये मुलाजमिन मुल्क दुश्मन सरगर्मी में गुज़श्ता कई बरसों से मुलविस थे और उनके खिलाफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन महकमे को साल 2020 के जुलाई महीने में सरकारी ऑर्डर के तहत मुकम्मल छानबीन का हुक्म दिया गया था, जिसमें पाया गया कि सरकारी मुलाजमिन आला ओहदों पर फाइज थे
और मुल्क दुश्मन सरगर्मी को अंजाम दे रहे थे। इन मुलाजिमों को आईन हिंद की दफा 311 के तहत मुलाजमतों से निकाल दिया गया है, जो इख्तियार फराहम करता है कि जो कोई भी शख्स मुल्क या रियासत की सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे उसको सरकारी नौकरी में रहने का कोई हक नहीं है। जिन मुलाजिमों को बर्खास्त किया गया उनमें डॉक्टर मुहीत अहमद भट्ट, जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज में ग्रेड डी का साइंसदान था, माजिद हुसैन कादरी, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे मैनेजमेंट में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर काम कर रहा था, सईद अब्दुल मुईद JKEDI में IT मैनेजर के तौर काम कर रहा था, और असबाहुल अर्जुमंद खान, जो डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट DPO के बतौर काम कर रही थी, को फौरी तौर पर नौकरी से टर्मिनेट करने का ऑर्डर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बारामूला का दौरा करते हुए शहीद मकबूल शेरवानी मेमोरियल पर हाजिरी देकर उनको खराज अकीदत पेश किया। LG के हमरा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोली, जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर और DDC चेयरपर्सन सफीना बेग भी थी। दौरे के दौरान LG ने सिख वार मेमोरियल पर बारामूला जाकर वहां तिरंगा लहराया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। बाद में LG ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की इजाफी बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किया, जिसमें 200 बिस्तरों की गुंजाइश रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से तीसरी कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जवाद अहमद, जो कि चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी हैं, ने लोक अदालत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बताया गया कि अवामी केसों के निपटारे के लिए 9 बेंच तश्कील दिए गए हैं, जो मुख्तलिफ नौइयत के केस निपटाने के लिए दस्तयाब रहेंगे। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।